देखो ये हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, है ना। मतलब इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा बताना है, क्या होगा मतलब कुल मिला के देखो मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन का एनालिसिस कर देते हैं। मतलब उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, लिमिट क्या होगा, कंटिन्यूटी क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, है ना, कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, कहाँ काट रहा, कहाँ नहीं काट रहा। मतलब हम क्या होता है कि पूरे फंक्शन का एनालिसिस कर देते हैं, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा में पूरे फंक्शन का हम लोग एनालिसिस कर देते हैं। ध्यान दो, मैक्सिमा मिनिमा निकालते समय देखो क्या होगा, जैसे पहले तो अगर हम ध्यान दें इस फंक्शन का आखिर डोमेन क्या होगा, देखो ऐसा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल की पावर 3 और पूरे की पावर 1/2, है ना। तो मतलब देखो ये है कि अब पूरे की पावर 1/2 है तो अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि देखो जब ये टर्म पॉजिटिव होगा तो पूरे की पावर 3 भी पॉजिटिव होगा और फिर पूरे की पावर 1/2 डिफाइन होगा, नहीं तो पूरे की पावर 1/2 डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ध्यान दो, है ना। वो मतलब देखो इसका पहले डोमेन देखें आखिर क्या है, क्योंकि बिना डोमेन देखे हम अगर क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो गलती होने के पूरे चांसेस हैं। देखो क्या हुआ, ये हो गया, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हैं देखो x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है, एक ही बात है। ग्रेटर इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करो, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 और x की पावर 1/3 प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब देखो वेदिकर मेथड से x की पावर 1/3 को अल्फा मान लो तो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0। तो वेदिकर मेथड देखो अल्फा क्या मिल जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक। मतलब देखो अल्फा की वैल्यू हो गई -1 से लेकर के 1 तक। अल्फा का मतलब x की पावर 1/3 -1 से लेकर 1 तक। देखो x क्या हो गया, पावर 3 कर दो, है ना, दोनों तरफ पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्यूबिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो अगर पावर 3 करेंगे तो इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो x की पावर 3 वाला फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसलिए पावर 3 तीनों तरफ रेस कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 3 रेस कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए। तो इधर x की पावर 3 करोगे -1, इधर 1, तो देखो ये इस फंक्शन का डोमेन आया, ध्यान दो, है ना। ये देखो इस फंक्शन का डोमेन आ गया -1 से 1 तक, ठीक। अब अगर हम इस फंक्शन को देखो, है ना, डिफरेंशिएट कर दें, ये देखो इस फंक्शन का डोमेन आ गया। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या होगा, देखो x की पावर n, तो n x की पावर n -1, और जिसे x माना उसको फिर से कर दिया जाए तो 1 का 0 और हो जाएगा क्या बोलो, -2/3 x की पावर 2/3 -1। देखो ऐसा है, ठीक। देखो x की पावर n, तो n x की पावर n -1, जिसे x माना उसे फिर करेंगे तो 1 का 0 और इसे फिर करेंगे तो क्या होगा बोलो, -2/3 और x की पावर 2/3 -1। देखो ये हुआ 3/2, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 होल की पावर देखो 1/2, और देखो ये हो गया -2/3 एक्स की पावर -1/3। देखो
ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, देखो -1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 1/2 और x की पावर 1/3 अपॉन में आ गया। देखो ये इसका f डैश x आ गया, ध्यान दो। देखो अब जैसे अगर हम f डैश x को देखेंगे तो x हमारा -1 से 1 तक है। देखो ध्यान दो, ये f डैश x x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब x इक्वल टू 0 पर f डैश x एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 0 पर भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, क्योंकि देखो 0 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा, 0 डोमेन में है और 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब 0 पर भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता, मतलब ऐसा पॉइंट जो हमारी डोमेन में हो और उस पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, उस पर भी मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, लेकिन वो फंक्शन, वो पॉइंट हमारी डोमेन में होना चाहिए। तो मतलब 0 पर भी मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है। और देखो d/dx 0 करें तब क्या मिलेगा। देखो अगर हम f डैश x को 0 कर दें तो क्या होगा, देखो ये पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 1/2 बराबर 0। क्योंकि देखो f डैश x 0 कब होगा, जब ये पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, है ना। मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि देखो पावर हट जाएगी, है ना। मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 0 होगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर 0 होगा। इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर 0 होगा। तो देखो यहां से x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, 1 और -1, है ना। इसको 0 करेंगे तो x 1 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x -1 आ जाएगा। देखो जैसे अगर हम इसको 0 करेंगे, ठीक, तो x की पावर 1/3 बराबर 1, तो x बराबर 1 हो गया। और अगर हम इसको 0 करेंगे, ठीक है, तो x की पावर 1/3 बराबर -1, तो x भी -1 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर भी एक्चुअली दोनों एंड पॉइंट्स हैं हमारे फंक्शन के, और 0 पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखो 0, 1 और -1, इन 3 पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, ध्यान दो, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, क्योंकि 1 भी अपनी डोमेन में है और 1 पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, -1 भी डोमेन में है, -1 पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, और 0 पर डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। क्योंकि अगर हम 0 पुट कर दें तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, 0 पर डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इन 3 पॉइंट्स पर, है ना, इन 3 पॉइंट्स पर मतलब जो है वो फंक्शन लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू ले सकता है। अब अगर हम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखना चाहें कि भाई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, है ना, तो देखो ऐसा है, यहां पर ध्यान दो जरा कि जैसे ये अपना f डैश x है, देखो ये 1/2 है, मतलब इस टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए और वो है, तभी देखो उसका डोमेन निकला। और पॉजिटिव का 1/2 मतलब पॉजिटिव का रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब देखो जो न्यूमरेटर है ये टर्म पॉजिटिव है, आगे माइनस है, तो कुल मिला के पूरा का पूरा टर्म निगेटिव है और x की पावर 1/3 है ना। क्योंकि देखो ये 1/2 पावर, 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट ऑफ दिस, तो अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, आगे माइनस है, तो कुल मिला के सब कुछ नेगेटिव, और x की पावर देखो 1/3 है। अब देखो अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो f डैश x निगेटिव हो जाएगा। देखो अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो f डैश x निगेटिव हो जाएगा, ध्यान दो।
है ना, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कुल मिला के नेगेटिव, और अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तो f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव की पावर 1/3 वो भी नेगेटिव, मैंने बताया था आपको डिटेल से, नेगेटिव का ऑड रूट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर x को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव की पावर 1/3 वो भी नेगेटिव, और ऊपर नेगेटिव कुल मिला के पॉजिटिव, मतलब 0 के आगे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, और 0 के पीछे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और -1 से 1 तक है, ऐसे देखो, और -1 से 1 तक है। x को -1 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अगर हम x को 1 रख दें, देखो जैसे अगर आप x को 1 रख दें तो ये वैल्यू 1 -1 0 पूरा टर्म 0, 1 पर फंक्शन 0, और अगर x -1 रख दें तो -1 रखने का मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम x को -1 रखेंगे तो क्या देखो होगा, -1 की पावर 2/3, तो -1 की पावर 2 होल की पावर 1/3, तो देखो फिर से ये 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 -1 फिर से सबको 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम x को 1 रखेंगे तब भी ये 1 होगा, 1 -1 0 हो जाएगा, अगर हम x को -1 रखेंगे तब भी ये टर्म 1 हो जाएगा, और 1 -1 तब भी 0 हो जाएगा, है ना। देखो अगर हम x को -1 रखेंगे तो -1 की पावर 2/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 2 होल की पावर 1/3, -1 की पावर 2 मतलब 1 की पावर 1/3 यानी 1, तो 1 पर भी फंक्शन 0 है और -1 पर भी फंक्शन 0 है। और एक बात ध्यान दो, 1 और -1 पर डिफरेंशिएशन भी 0 है, और 0 पर वैल्यू 1 होगी। अगर देखो हम x को 0 रख देंगे तो फंक्शन की देखो वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान दो, ठीक, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 पर डिफरेंशिएशन 0 और फंक्शन इंक्रीजिंग, और इधर भी देखो फंक्शन डिक्रीजिंग, और देखो 0 पर d/dx अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब देखो इनफाइनाइट, 0 पर d/dx इनफाइनाइट, देखो ये वही कस्प आ गया, मतलब कस्प, मतलब इस पर टेंजेंट तो है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, देखो ये कस्प आ गया। एक तरफ से टेंजेंट जो है वो देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, और एक तरफ से टेंजेंट क्लॉकवाइज जाएगी, है ना। तो इधर वाला d/dx देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस इंफिनिटी, इधर वाला d/dx देखो क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या होगा बोलो, ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस, मैंने बताया था आपको डिटेल से कस्प वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो ये 0 पर एक कस्प आ गया, है ना, लेकिन हाँ 0 पर देखो लोकल मैक्सिमा है जो हमें चाहिए था, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, लोकल मैक्सिमा है, और 0 के पीछे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 के पीछे देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, ठीक है, और देखो -1 पर y 0 है और 1 पर भी y 0 है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ग्राफ को अगर ऐसे बनाते तो वो 0 पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, ध्यान दो ऐसे करके, है ना। ग्राफ ऐसे भी देखो बन सकता था, अब वो डबल डेरिवेटिव से देखना पड़ता, ग्राफ ऐसे ही बन सकता था, तो डबल डेरिवेटिव से देखना पड़ेगा कि आखिर इसका डबल डेरिवेटिव मतलब कॉन्केविटी क्या कहता है, तो वो खैर यहाँ पर मुश्किल काम है निकालना, तो जाने दो, मतलब ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों शेप ग्राफ की पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि देखो ऐसे हो गया कॉन्केव अप और वैसे होता कॉन्केव डाउन, ऐसे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये देखो इसका ग्राफ यहाँ पर बना, -1 पर देखो y 0 है, 1 पर भी y 0 है, 0 पर y 1 है, और देखो 0 क्या है, लोकल मैक्सिमा, देखो 0 क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा जो हमें चाहिए था, है ना, 0 पर देखो लोकल मैक्सिमा हो गया। और ये बात हम देखो यहीं से समझ गए थे, क्योंकि 0 के पीछे d/dx पॉजिटिव है, 0 के आगे d/dx नेगेटिव है, तो 0 पर लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान देना 0 फंक्शन की डोमेन में है, क्योंकि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली थ्योरी है ये डिसकंटिन्यूअस के केस में फेल हो जाती है,
देखो जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, देखो ध्यान दो, हमने मान लो ये ग्राफ लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया और देखो ऐसे लिया। मान लो देखो हमने ये ग्राफ लिया, मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पर सर्कल है। अब देखो ए के पीछे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और ए के आगे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन ए पर देखो लोकल मैक्सिमा है, देखो वैल्यू यहां पर है। तो ए के पीछे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, ए के आगे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन देखो ए पर लोकल मैक्सिमा है। तो देखो यहां पर वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला थ्योरम फेल हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमा के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है कि उस पॉइंट के पीछे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और उस पॉइंट के आगे एफ डैश एक्स निगेटिव होना चाहिए, तब हम कहेंगे उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम, है ना। तो किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम कब कहते हैं, जब उसके पीछे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है और उसके आगे एफ डैश एक्स निगेटिव होता है। और यहां पर देखो वो थ्योरी फेल हो रही है। देखो ए पर ये रहा डॉट, ए पर डॉट ऊपर है, मतलब ए पर मैक्सिमा है, जबकि ए के पीछे देखेंगे तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और ए के आगे देखेंगे तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन फिर भी देखो ए पर मैक्सिमा है क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाली थ्योरी फेल हो सकती है। फर्स्ट डेरिवेटिव वाली थ्योरी क्या थी कि उस पॉइंट के पीछे अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, आगे एफ डैश एक्स नेगेटिव तो मैक्सिमा, ठीक, या अगर उस पॉइंट के पीछे एफ डैश एक्स नेगेटिव, आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो मिनिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरी थी, लेकिन ये थ्योरी ध्यान रखना तभी लगाएंगे जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये थ्योरी फेल हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पर थ्योरी फेल हो गई, ए पर ये रहा डॉट, डॉट का मतलब मैक्सिमा, देखो दोनों तरफ की तुलना में फंक्शन ज्यादा है ना। देखो ये रहा ए पर डॉट, डॉट का मतलब मैक्सिमा, दोनों तरफ की तुलना में देखो फंक्शन ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे भी फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, आगे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो एक्चुअली यहां पर देखो जीरो पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए जीरो पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को देखते ही कह सकते थे कि जीरो पर हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। हाँ, एंड पॉइंट पर नहीं मालूम चलता, क्योंकि ये थ्योरी एंड पॉइंट पर काम नहीं करती है। तो एंड पॉइंट देखो जैसे 1 पर लोकल मिनिमा है और -1 पर भी लोकल मिनिमा है ना, -1 पर भी लोकल मिनिमा है और देखो 1 पर भी लोकल मिनिमा है, बल्कि एब्सोल्यूट मिनिमा भी यही है और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी यही है ना। -1 और 1 पर लोकल मिनिमा भी है, एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, जबकि 0 पर लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। तो ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस हो गया पूरे फंक्शन का। फंक्शन की रेंज भी समझ में आ गई, क्या हो गई देखो रेंज, इस पॉइंट पर y 0 और इस पर 1, तो फंक्शन का देखो y क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, 0 से लेकर 1 तक देखो हमारे फंक्शन का रेंज आ गया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से फटाफट जल्दी से।